मैं ही तो राजा हूँ और मैं ही हूँ मंत्री। अपनी मर्जी से जीना ही मेरा एक मंत्र है। हा 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 हा। आज तो बहुत सारा अनाज मिल गया। सारा अनाज घर ले जाकर गौरी को सरप्राइज दूंगा। लल्लू कौवा बड़ा खुश होकर अपने घर जा रहा था। तभी उसका अनाज उसके पैरों से छूटकर शिकारी के इलाके में गिर जाता है। अरे अरे, अनाज तो गिर गया। ये तो शिकारी का इलाका है। बाप रे, अब मैं अनाज कैसे लूं? वैसे अभी तो यहाँ पर कोई शिकारी नहीं दिख रहा। जल्दी से अनाज लेकर भाग जाता हूँ। लल्लू अनाज लेने चला गया कि तभी एक शिकारी उसे देख लेता है और उसका शिकार करने चला जाता है। लल्लू उसे अपने पास आते हुए देख लेता है और अनाज वही छोड़कर दुम दबाकर भाग जाता है। अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? मुझे नाश्ता करना है, रुक जा। अरे बाप रे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। भाग लल्लू भाग। लल्लू जी जान लगाकर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो थोड़ी दूर आ गया और शिकारी से बच गया। धत, आज तो बच गया, लेकिन कब तक बचेगा? जब अनाज लेने फिर से आएगा तब तुझे दबोच लूंगा। इधर लल्लू अपने घर पहुंच गया। अरे लल्लू जी, क्या हुआ? आपकी सांस क्यों फूल रही है? अनाज लाता हूँ बोलकर कहाँ भटक रहे थे इतनी देर से? वो गौरी, मैं अनाज लाने ही तो गया था, लेकिन अनाज इतना भारी था कि मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था। उड़ते उड़ते अनाज मेरे पैरों से छूटकर एक जगह पर गिर गया है। क्या? तो जाओ ना, वो अनाज लेकर आओ। नहीं नहीं गौरी, मतलब मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर वो अनाज ले आते हैं। हाय रे दैया रे दैया, क्या करूँ मैं इनका? अच्छा ठीक है, चलो। लल्लू गौरी को लेकर उस जगह जाने लगा, लेकिन गौरी इस बात से अनजान थी कि वो शिकारी के इलाके में जा रही है। वो देखो गौरी, वो रहा हमारा अनाज। हाँ, इतना सा ही अनाज है और तुमसे उठाया नहीं जा रहा। हटो, मैं इसे अकेले ही उठा लूंगी। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आई। क्या गौरी, एक बार फिर सोच लो, बाद में मुझसे झगड़ा मत करना। नहीं नहीं, इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात है? मैं तो तुम्हें बस ये बता रही हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा फुर्तीली हूँ। तुम तो बस खा खा कर मोटे हो रहे हो। जरा मेरी तरह जिम जाना शुरू कर दो। ठीक है, जाओ जाओ। गौरी अनाज लाने वहाँ पर चली गई। तभी वही शिकारी वहाँ पर आ गया। वाह वाह कौवी, चलो कौवा नहीं तो कौवी ही सही। चील, लल्लू जी बचाइए मुझे। गौरी, अब एक ही रास्ता है, जितना तेज उड़ सकती हो उड़ो। भागो रे बाबा। ऐसा कहकर लल्लू तो वहाँ से भाग ही गया। गौरी भी वहाँ से जल्दी से निकल गई। चील गौरी का पीछा करने लगा, लेकिन फुर्तीली गौरी चील को पीछे छोड़कर भाग गई। अरे बाप रे, ये कौवी तो बड़ी फुर्तीली निकली। मेरी तो सांस फूलने लगी है। लगता है चंदा सही कहती है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे भी जिम जाना ही चाहिए। इधर लल्लू कौवा उड़ते उड़ते थोड़ी दूर आ गया। अरे यार, मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब यही कहीं छुप जाता हूँ, जिससे अगर वो शिकारी यहाँ पर आ भी जाए तो वो मुझे ढूंढ ना पाए। तभी उसे एक पुराना सा घोंसला दिखाई देता है। अरे, ये घोंसला किसका है? चलो इसी में छुप जाता हूँ।
लल्लू उस घोंसले के अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो देखता है कि वहाँ पर तो एक खतरनाक चीली सो रही है। ये देखकर लल्लू की तो रूह कांप गई। अरे अरे अरे, इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ये तो एक चीली है। मैं तो एक शिकारी के ही घर में आ गया। बाप रे, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना अगर ये चीली उठ गई तो ये मुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला देगी। लल्लू कौवा घोंसले के बाहर जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि वही शिकारी चील उसी ओर आ रहा है। ये देखकर लल्लू समझ गया कि वो घोंसला उसी शिकारी का है। अरे नहीं, आगे कुआ पीछे खाई, क्या करेगा लल्लू भाई? आज तो मैं बहुत बुरा फंसा हूँ। चील अपने घोंसले में आ गया। लल्लू को अपने घोंसले में देख चील चौंक गया। अरे तो तू यहाँ आकर छुप गया है? अरे बेवकूफ कौवे, मुझसे बचने के लिए मेरे ही घोंसले में आकर छुप गया है। अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? अरे चंदा देखो ना, सुबह से शिकार करने में इस कौवे के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन ये हमेशा मुझसे बच रहा था। और अभी मैं घर लौट आया हूँ तो ये मुझे मेरे ही घर में मिल गया। चलो अब इसकी कौवा बिरयानी बनाकर खाते हैं। हाँ हाँ चील भाई, खाइए खाइए, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या ये आपकी बहन है? बहन? अरे ओ कौवे के पिल्ले, क्या मैं तुझे इसकी बहन लग रही हूँ? बीवी हूँ, बीवी, इस चील की सुंदर सी बीवी। क्या चील भाई, अगर ये आपकी बीवी है तो उस दिन जो आपके साथ खरगोश खा रही थी वो कौन थी? क्या? कब? और कौन सी चिली? क्यों जी, ये कौन सी चिली की बात कर रहा है? अब कौन सी चिली? चंदा तुम जरा शांत रहो। अरे कौवे, तू कौन सी चिली की बात कर रहा है? वही चील भाई, जिसके साथ आप हमेशा घूमते रहते हो। मैंने तो कई बार देखा है, आप उसे खरगोश और हिरन का शिकार करके खिलाते हो। क्या? खरगोश और हिरन? मेरे लिए तो कभी हिरन नहीं लाया तुमने। जब देखो तब मेरे लिए मरा हुआ चूहा या सड़ा हुआ छोटा पंछी ले आते हो। अब बताओगे भी कौन सी सौतन पाल रखी है मेरे पीठ पीछे? अरे 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 चंदा, ये तुम क्या बोली जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब मैं समझा। अरे चील दीदी, वो चीली तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है। उसकी चोंच तो आपसे भी लंबी है और आंखें भी बड़ी बड़ी और सुंदर है। इसीलिए लगता है चील भाई उस पर फिदा हो गए हैं। हाँ, धोखेबाज चील, तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। अगर मैं तुझे पसंद नहीं थी तो तूने मेरे साथ शादी ही क्यों की? उस भूतनी से ही करनी थी ना शादी। अरे चंदा, समझने की कोशिश करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? चुप करो, अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। हाँ चील भाई, आपको चील दीदी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसी भी है, आपकी बीवी है। अब उन्हें बहुत गुस्सा आ गया है। अब वो आपको छोड़कर चली जाएगी। नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम जाओ यहाँ से, निकलो, मेरे घोंसले से बाहर निकलो। अपनी उस सुंदर चीली के पास जाना। अरे चंदा, तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रही हो? ये सब इसी कौवे की वजह से हो रहा है। कौवे रुक, अभी तुझे देखता हूँ। खबरदार, अगर उसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी वजह से ही तो मेरी आंखें खुली है। तुम बाहर निकलो, आइंदा मुझे अपना मुंह भी मत दिखाना, समझे? चील की पत्नी उसे घर से बाहर निकाल देती है।
बेचारा चील वहाँ से दूर चला जाता है। हाँ, हमार प्लान सक्सेसफुल। चील दीदी, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं कौवे, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। अगर तुमने मुझे ये सच नहीं बताया होता तो मेरी आंखों से तो ये पट्टी कभी नहीं खुलती। चलिए, मैं चलता हूँ। लल्लू अपनी चतुराई से चील के चंगुल से बच गया और सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। घर पर उसकी बीवी झाड़ू लेकर उसके स्वागत में खड़ी थी। गोरी, ओ गोरी, देखो देखो, मैं चील के चंगुल से बचकर आ गया। अच्छा लल्लू जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो शिकारी का इलाका है? और वो तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था गोरी। अच्छा, तो कब बताने वाले थे? जब वो शिकारी मेरा शिकार कर लेता तब? मुझे शिकारी के पास छोड़कर भाग आए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अब तो तुम्हारी खैर नहीं लल्लू जी। ये ले। गोरी लल्लू की पिटाई करने लगी। अरे छोड़ो गोरी, मुझे छोड़ दो।